ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 51.33% ਵੋਟਿੰਗ। ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SDM ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ। ईरान इजराइल जंग के विचाले SGPC की केंद्र सरकार को अपील। धामी बोले सुरक्षित थां के उत्ते पहुंचाए जाण। ईरान के गुरु घरां दे पावन स्वरूप जंग के विच गुरु ग्रंथ साहब का नहीं होना चाहिए नुकसान। हरियाणा के CM नायब सैनी ने मरहूम विजय रूपाणी के परिवार नाल कीती मुलाकात। सुनील जाखड़ ने भी परिवार नाल दुख कीता साझा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के विच हुई सी गुजरात के साबका मुख्यमंत्री दी जान। हरियाणा के चरखी दादरी के 3 ट्रकों के विचाले जोरदार टक्कर। हादसे के ड्राइवर सने 2 की मौत, एक शख्स गंभीर जख्मी। हरियाणा कांग्रेस लीडर ने इंचार्ज BK हरिप्रसाद की दो टोक। बोले संगठन विस्तार के धड़ेबंदी नहीं मिलेगी कोई थां। ईमानदार ते मेहनती लीडरां नूं ही करांगे शामिल। सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके। फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दी हर खबर दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे। इस दे नाल ही जिक्र देश दी अहम खबरां दा। जिहड़ियां अहम खबरां दे उत्ते नज़र रहेगी उस दे उत्ते पहलां एक नज़र पाउने आ। अज मैं जिक्र करांगा, स्क्रीन दे उत्ते तस्वीरां आउणगीਆਂ लुधियाना बाईपोल दी। लुधियाना बाईपोल दे विच वक्खो वक्खरे कलर नज़र आए ने ते फिर वोटिंग खत्म हुंदे हुंदे बिल्कुल एंड दे विच जाके हंगामा भी होया। की हंगामा होया उसका जिक्र करांगे। इस दे नाल ही गल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विद्यार्थी एक बार फिर तो प्रदर्शन की राह के उत्ते ने ते इस बार प्रदर्शन ना करने वाले फरमान के उत्ते ही प्रदर्शन हो रहा। पूरी खबर की है थोड़ी देर के ते जिक्र रंगदारी मंगण का भी। रंगदारी मंगण के इल्जाम के गिरफ्तार किया गया है एक कौमांतरी कबड्डी खिडारी ते जिक्र हैल्थ कार्ड बनवाउण के बहाने एक हस्पताल के विच एक महिला नूं ठगिया गया है। ये तस्वीर और खबर सावधान करने वाली है। हस्पताल वर्गी थां दे उत्ते भी ठग घुमदे हो सकते हैं। एक खबर तुसीं अज जरूर देखो। हालांकि देखना होगा कि एक्शन की हुंदा है, पर सवाल यही है कि एक डॉक्टर के उत्ते जिम्मेवारी है लोगों को ठीक करने की, पर जो खुद डॉक्टर नशेड़ी होवे फिर फर्क तां पैंदा। हुण अगे वधदे हां ते गल लुधियाना पश्चिमी जिमनी चोण की करांगे। वोटिंग परसेंटेज सामने आया, उसका जिक्र करते हैं। फाइनल वोटिंग परसेंटेज लुधियाना बाईपोल का। लुधियाना जिमनी चोण दे विच 51.33% वोटिंग हुई है, यानी करीब 50% के नेड़े ही वोटिंग परसेंटेज रह गया। और फाइनल वोटिंग परसेंटेज तो दस दी कि थोड़ा बहुत अपडेट इस तो हुंदा होया नज़र आ सकता है। उम्मीदवारों की किस्मत EVM दे विच कैद हो चुकी है। 23 जून नूं हुण नतीजों का ऐलान होएगा। सारी पार्टियां आपो अपनी जित का दावा कर रही हैं एज यूजल जिवें हुंदा है। वो इलैक्शन तो पहला इलैक्शन तो बाद बिल्कुल तुसीं कह सकते हो जदों तक अनाउंस नहीं हो जाता उस समय तक हर कोई वोटां जितण का दावा करेगा। लुधियाना जिमनी चोण दे विच 51.33% वोटिंग। तुसीं ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिहड़ी वोटिंग बहुत घट हुई है, क्योंकि करीब 1,75,000 वोटां ने, यानी 2.25 लाख के करीब वोटां सी टोटल। तो इसका मतलब यह है कि जेकर 51-52% तक रहिंदा है तो फिर 90-91,000 वोटां ही पईयां। 1 लाख तो नीचे ही रह गया वोटरां दा जिहड़ा काउंटिंग सी नंबर सी। तो 1 लाख वोटां भी नहीं ने। इसका मतलब यह भी है कि जेकर 90,000 मैं मोटिया मोटिया रख लवां कि 90-91-92,000 वोटां पईयां ने और जे 4 मुख तौर के उत्ते कैंडीडेट हैगे ने, इसका मतलब यह है कि जिहदे खाते दे विच 30-35,000 वोट गई तो किते ना किते बहुत अगे होएगा।
हालांकि हुण सीधा मुकाबला पहले 2 दे विच है, पहले 3 दे विच है, पहले 4 दे विच है, ये नहीं पता। पर जेकर 4 दे विच रहिंदा है तो फिर तो बहुत टफ होएगी फाइट, और जेकर पहले 3 दे विच रहा तो फिर मुकाबला तुसीं कह सकते हो 25-25 27 हज़ार वोटां वाला होएगा। अच्छा, जेकर पहले 2 दे विच मुकाबला होया तो फिर उसका मतलब है कि जिस दे कोल 35-38 हज़ार वोट होए तो वो इत्थे लीड कर जाएगा और इत्थे जित भी सकता है। बाकी सानू सोमवार को पता लग जाएगा कि हुंदा है, पर वोटिंग परसेंटेज बहुत घट है, इस दे विच कोई दो राय नहीं। ते इस विचाले कुछ हंगामे दी तस्वीरां भी सामने आईयां। लुधियाना के अगर नगर दे विच या अगर नगर दे विच वोटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुंदा होया नजर आया। एक गड्डी नूं लैके बड़ा हंगामा। हंगामे का एक वीडियो सामने आया जिस दे विच कुछ लोग एक कार नूं घेरे हुए नजर आउंदे ने अते इल्जाम लगा रहे हैं कि वो फर्जी वोट पाउण आए सन। इस विचाले कार सवार लोगों की उन्होंने घेरन वालियां दे नाल हत्थों-पाई हुंदी हुई भी नजर आगर नगर ए ब्लॉक पहुंचो सारे। तो इस तरीके के इल्जाम लगे। हालांकि सवेरे 7 बजे तो जो वोटिंग शुरू हुई सी तो उस समय माहौल बिल्कुल शांतमई सी, पर शाम हुंदे हुंदे 1-2 घटनावां जरूर सामने आईयां। पर जो फर्जी वोटां पाउण दे इल्जाम लगण फिर फर्क तो पैंदा है। अगली खबर भी लुधियाना तो है। लुधियाना के एक बूथ के उत्ते कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशू की पत्नी ममता आशू और संजीव अरोड़ा आमो सामने। ममता आशू ने इल्जाम लगाया कि चोण माहौल नूं विगाड़न दे लई आम आदमी पार्टी ने बाहर दे शहरों तो गुंडे सद्दे ने कि आम आदमी पार्टी वाले जेडे सपोर्टर है आके इस बूथ ते खड़े हो गए, जेडे ना इत्थे दे वोटर है ना कोई हो है, वो जेडे येलो शर्ट वाले हैं उन्होंने सारियां लाइव वीडियो बना के फोटोआं खिंच के भेजियां ते कैंडीडेट साहब इत्थे आया इन्हां नूं धक्के नाल अंदर भेजण लई जेडे कि गुंडे आए होया बाहरों। उधर ममता आशू दे इल्जामां ते संजीव अरोड़ा दा कहना है कि सब जानते हैं कि धक्केशाही कौन करदा है। नहीं मैं किहड़ी धक्केशाही कीती, तुसीं उत्ते हो, मैं तां धक्केशाही करनी नहीं आंदी। लुधियाना वैस्ट सीट तो आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के देहांत तो बाद सीट खाली हुई है जिस दे उत्ते वोटिंग हुई है। तो गल यह है कि जिस तरीके भारत भूषण आशू ते उन्होंने परिवार ने इलैक्शन लड़िया है, पूरा बड़ा जबरदस्त कैंपेन तो रही, पर दूजे पासे साख का सवाल भी बनया होया आशू दे लई। यह भी इन्हां तस्वीरों के जरिए नजर आया। पर सवाल यह है कि लोगों ने कितना भरोसा जताया है, या संजीव अरोड़ा या भारत भूषण आशू या मैं दूजे पासे कहना जीवन गुप्ता या फिर ਜਿਹੜੇ परोपकार सिंह घुम्मन ने या फिर कोई होर, क्योंकि 14 टोटल कैंडीडेट सी इस बार की इलैक्शन के विच। उधर लुधियाना जिमनी चोण की एक तस्वीर तुहानूं दिखाई है, एक होर तस्वीर दिखानी है जो खूब चर्चा के विच रही, स्क्रीन के उत्ते आएगी। ये चर्चा के विच इस करके है क्योंकि जिहड़े 2 कैंडीडेट ने पहले 4 दे विच कहे जा रहे हैं वो आपस में जफ्फी पा रहे सी, जीवन गुप्ता ते दूजे पासे भारत भूषण आशू। तो बीजेपी के पोलिंग स्टेशन के उत्ते पोलिंग बूथ के उत्ते जो टेंट लग्या होया सी उत्थे भारत भूषण आशू पहुंच गए। आशू ने बीजेपी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता नूं जफ्फी पाई। अच्छा, जीवन गुप्ता दे वल्लों भी इस तरीके नाल लग्या कि बड़ा झुक के जिवें आपां पैरी हत्थ लगाने इस तरीके नाल भारत भूषण आशू का वैलकम किया गया। कह रहे साडे समाज का शिष्टाचार है, साडे पंजाब का शिष्टाचार है कि जदों साडे कोल कोई आउंदा है असीं उहनूं बड़े मान सत्कार के नाल जी आयां नूं कहने आ, बेशक साडा विरोधी क्यों ना होवे। तो वही तस्वीर नजर आई जिस दे विच तुहानूं ये तस्वीरां नजर आ रही होणगियां, एक पासे भारत भूषण आशू ने और दूजे पासे जीवन गुप्ता ने। खैर पूरे इलैक्शन के दौरान तुसीं कह सकते हो कि चर्चा सब तो ज़्यादा ये 2 चेहरिਆਂ की रही, खास तौर पर इस जफ्फी की रही जिहड़ी पाई गई दोवां दे वल्लों। खैर लुधियाना इलैक्शन का प्रोसैस वोटिंग वाला कंप्लीट हो चुका है तो आखिर दे विच हुण इंतजार तुसीं कह सकते हो कि 23 तरीक का रहेगा, 23 जून का। मतलब ये भी है कि खास शायर ने कहा है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का हिसाब, जिस दिए में जान होगी वही जगमगाएगा। गल यह है कि हुण जिस दे विच जान होएगी वोटां वाले पासे तो उही सानू चमकदा होया नजर आएगा।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਯਾਨੀ CSIS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। CSIS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नई सरकार बनती उन्होंने सच को सामने रखा है, उन्होंने CSIS की रिपोर्ट को सामने रखा है जो मानती है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था, और मैं मानता हूँ कि जब उन्होंने एडमिट कर लिया है तो इसका वो ठीक भी करेंगे। और अब मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो ये गतिविधियाँ हो रही थी जिसका नुकसान कनाडा को भी हो रहा था, इसके ऊपर जरूर रोक लगे। सरकार बदली है, वहाँ का थॉट प्रोसेस भी बदला है। मुझे उम्मीद है कि जो डोजियर्स अब तक सरकार की तरफ से दिए गए थे, मुझे लगता है कि नए प्रधानमंत्री कैनरी जरूर उस पर काम करेंगे। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ CSIS ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ MSS। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ MSS ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। CSIS ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਨ ਸੰਘੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਖਬਰਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ